हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, मयो मन आदत मई बुद्धि निवेश है। तो मूल में वही बात है कि वो खुद लगने की बात ही है। खास बातें सब तरह की आएंगी, लेकिन जो खुद लगने की बात है ना, अंत में फिर भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान प्रतिज मामेकम शरणं व्रज। तो उसमें मन लगाने की बात नहीं आई है। मामेकम शरणं व्रज। इसको महाराज जी नहीं मानते थे। मन कारण नहीं है, मन तो जड़ है। हाँ, कहीं भी हो, खैर वो उसका हम नहीं कहते, भागवत में नहीं है कहते हैं, भागवत में नहीं है। लेकिन स्वामी जी इस बात को नहीं मानते थे। मन कारण नहीं, हम स्वयं कारण है। हमने स्वयं संबंध जोड़ा है संसार से। मन तो संसार का अंश है। मन कारण, मन इसका बंधन मोक्ष का कारण नहीं है, ये स्वामी जी इस बात को मानते हैं। इसलिए स्वामी जी की शैली जो है कर्ण निरपेक्ष, साधक संजीवनी के पराकथन में ही ये बात विशेषता से लिखी है कि ये जो साधक संजीवनी टीका लिखी है, ये कर्ण निरपेक्ष शैली में लिखी है। और कई लोग बहुत पूछते हैं कि ये कर्ण निरपेक्ष क्या होता है, बड़ा कठिन लगता है। अलग से एक पुस्तक लिखवा दी, साधन और साध्य नाम से, गीता प्रेस में है, छपी है, साधन और साध्य। तो उसमें साधन तो है कर्ण निरपेक्ष, कर्ण सापेक्ष, ये तो साधन होता है, और कर्ण रहित है साध्य परमात्मा। तो उसी को मैंने सुगमता से बताया कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मन को भगवान में लगाना कर्ण सापेक्ष, स्वयं भगवान में लगना कर्ण निरपेक्ष, और स्वयं का कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, ये संबंध जोड़ना भगवान के साथ, ये खास बात जी। हाँ हाँ, विस्तार से इसलिए कि इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, क्योंकि साथ में कोई रहने वाला है नहीं। जो भी है सब मिला है और बिछुड़ा है, और जो मिलने बिछुड़ने वाली वस्तु होती है वो अपनी नहीं होती, ये सिद्धांत है। शरणानंद जी महाराज ने क्या कहा कि ऐसा कोई साथी चाहिए जो कभी बिछुड़े नहीं। ऐसा कोई साथी चाहिए, बाकी सब साथी बिछुड़ जाएंगे। अब कोई व्यक्ति, कई कहते हैं कि मैं तो किसी का पुत्र में मोह है, किसी पत्नी में, किसी में मोह है, अब वो कहते हैं हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन रोज एक बार तो छोड़े बिना रह सकते नहीं। जब रात को आप सोते हैं तो आपके साथ में कौन रहता है? कितने ही कोई अपना, अब किसी को मान लो, लेकिन जिस समय आप नींद में होते हैं तो उस समय आपके साथ में कौन है? तो एक पद वियोग तो करना ही पड़ता है जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सहज अवस्था स्वयं में स्थिति है, उसमें मन बुद्धि इंद्रिय कोई साथ में नहीं रहता। जब तक वो साथ में तब तक असहज है। भाई बंधु नहीं रहते, क्या कौन सा क्या विवेक को विश्वास कर जो दिया है उसमें अभी जो प्रश्न है। हाँ, विवेक, ये जो अभी नई पुस्तक आई है, परम प्रभु अपने ही में पायो, इसमें 41 पृष्ठ, इसमें यही विषय, विवेक को मुख्यता ना देकर श्रद्धा विश्वास को मुख्यता देनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास की मुख्यता होने पर बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। विवेक की मुख्यता होने से कभी मन लगेगा, ठीक लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी अपनी स्थिति बढ़िया दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी। परंतु श्रद्धा विश्वास होने पर दो बातें नहीं होंगी। अगर विवेक की परवाह न करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान के शरण हो जाए तो बहुत जल्दी काम होगा। भक्ति में सब परमात्मा है, त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं, जड़ भी परमात्मा ही है, त्याज्य वस्तु ज्ञान योग में। तो अगर ये विचार हो जाए कि सब परमात्मा है तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। एक बार मैंने स्वामी महाराज से ये कहा, स्वतः मन में लिख रहा था, लिखते लिखते उसमें वासुदेव सर्वम की ही विशेष रूप से बात चल रही थी। तो
शुरू में जब वो लिखते लिखते मेरे मन में मेरी एक बात आई कि स्वामी जी विवेक की भी बड़ी महिमा कहते हैं, विवेक की। और मुझे ऐसा लगा कि विवेक है ये वास्तव में बाधक है साधक के लिए, वासुदेव धर्म में बाधक है, ऐसे लगा। तो मैंने स्वामी महाराज से कह दिया, महाराज जी का बिल्कुल यही बात है, ठीक है, लेकिन लोग समझेंगे नहीं इस बात को। बाद में महाराज जी के लेखों में फिर बताया, महाराज ने विस्तार किया, लेकिन उसमें महाराज ने एकदम निषेध कर दिया कि लोग समझेंगे नहीं बात, लेकिन बात एकदम सही है, विवेक वास्तव में बाधक है। तो बाद में फिर क्या इसका खुलासा किया, कैसे बाधक है कि विवेक में जड़ भी है और चेतन भी है, और वासुदेव सर्वम में केवल चेतन ही चेतन है। तो इसलिए वो बाधक होगा, क्योंकि जब तक विवेक रहेगा तब तक जड़ता भी साथ में रहेगी, और वासुदेव सर्वम सिद्धि नहीं होगी। वासुदेव सर्वम सिद्धि तब होगी जब जड़ता बिल्कुल नहीं रही, सब कुछ परमात्मा ही है, जड़ भी परमात्मा ही। तो इस दृष्टि से ये बात कही थी। हाँ, वो तो है ही स्वाभाविक, जो भी है सब भगवान का विधान मानकर, परिस्थिति को देखना ही नहीं है, ना परिस्थिति को बदलने की इच्छा रखनी है, ना उसको देखना। केवल परमात्मा तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, केवल भगवान की कृपा को देखना। तटस्थता वो ज्ञान मार्ग में है, तटस्थता, तटस्थ रहे, उपेक्षा, संसार की उपेक्षा कर दे। हाँ बस, हाँ उसकी उपेक्षा, यहाँ तक कि कोई भी, हाँ फिर उपेक्षा भी क्यों करे, बात ठीक। उपेक्षा थोड़ी ज्ञान की दृष्टि से उन्होंने पूछा ना, तो ज्ञान की दृष्टि से कहते हैं वास्तव में भगवान का विधान देखें तो उससे भी श्रेष्ठ है बात, भगवान का विधान उससे भी श्रेष्ठ है। हाँ वो बात, लेकिन उस विषय में थोड़ा स्वामी जी से मतभेद है वो बात कहने की नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क है, नहीं वो सब बातें। हाँ हाँ बात ठीक है ठीक बात। तो भगवान का विधान मान लिया, और भगवान का विधान तो देखो बड़ा सर्वव्यापक है, तो उसके अंतर्गत ही कोई दूसरा उसको मिटाने की भी चेष्टा कर रहा है, तो वो भी तो भगवान का विधान है, उसमें क्यों बाधा दें? वो जो भक्त है उसके लिए ये उसकी बात है, भक्ति का, ये भक्त का विश्वास है, वो भक्त के लिए ये बात है। जिस दो बातें आई ना, एक व्यक्ति कहते हैं कि जो भी परिस्थिति आई है मेरे कर्मों का भोग है, नहीं भगवान का विधान मान रहा है, भगवान का विधान जो मान रहा है वो भगवान का भक्त मानेगा, वो कर्मों का भोग नहीं मानेगा कि मेरा प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध नहीं मानेगा, वो कहेगा जो भी है वो प्रारब्ध नहीं हो तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, ठीक है, हाँ वो ठीक है। हाँ। पर वैसे ही उनका कोई प्रेमी है, वो उसको मिटाने की चेष्टा कर रहा है, तो उसको भी भगवान का विधान माने। हाँ बीमार हो गया, दूसरा दवाई देना चाह रहा है, जैसे उन्होंने कहा ना अनुष्ठान करना, तो उन्होंने तो वो भी भगवान का विधान है, वो भी सारी सब कुछ ही मानो, फिर यही मानते हैं उसमें फिर कि हाँ ऐसी बातें ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते, वास्तव में भगवान का विधान है जो भी कर रहा है। हाँ देख के वो अपनी तरफ से चाहे अनुष्ठान ही कर रहा है इनकी, तो उसको भी सब कुछ, फिर सब कुछ ही भगवान के अंतर्गत, मना करना भी क्यों, मना भी क्यों करे, फिर सब कुछ ही अंतर्गत लो, फिर तो फिर एक देशी क्यों रखते भगवान के विधान को। ये सब महापुरुषों के बीमार हो गए थे, हाँ वही बात है, लेकिन किसी ने अनुष्ठान कर, तो महाराज सेठ जी ने कहा अगर तुम ये काम करोगे तो मेरे प्रभु के विधान में तुम, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ बाबू जी ने मतभेद वाली बात कही, मैं समझ गया इनका क्या मतभेद है। हाँ स्वामी महाराज की दृष्टि में ये ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इसके उदाहरण है मेरे पास, कई प्रमाण है। ठीक। देखिए सेठ जी में भी निष्काम भाव था, स्वामी जी भी निष्काम भाव था, लेकिन स्वामी जी का निष्काम भाव विलक्षण था, देखने में, व्यवहार में देखें तो स्वामी जी का निष्काम भाव दृढ़ता, वैसे दृढ़ नहीं था जैसे सेठ जी का था, व्यवहार में ढीला था, लगता नहीं था कि स्वामी जी लगता है कि निष्काम भाव में कम है, सकाम भाव होता है, लेकिन ये दिखता है, और वास्तव में उस निष्काम भाव से भी श्रेष्ठ निष्काम भाव होता है। ऐसी बातें हैं।